और असल में हम अपने दर्शकों को यह भी बताते हैं जितेंद्र कि देखिए S-400 बनाम HQ-9 भी अगर हम इसको सिंपली समझने की कोशिश करें, HQ-9 जब चाइना ने बनाया था तो खुद रूस का जो S-300 था उसे देखते हुए बनाया था। हमारे साथ संदीप उन्नीथन भी स्टूडियो में इस समय जुड़ गए। संदीप, यानी कि मतलब हम सिंपल अगर लोग ये भी समझें कि S-300 यानी S-400 से एक लेवल नीचे, अब HQ-9 मिसाइल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहां पर बैठा है उसका बाप, उसका जवाब देने के लिए। बिल्कुल श्वेता, जैसे आपने कहा कि HQ-9 जो है एक चाइनीज कॉपी है S-300 मिसाइल सिस्टम का है। S-300 मिसाइल सिस्टम रूस ने डेवलप किया था लेट 1990s में, और चाइना ने काफ़ी सारे इसके मिसाइल्स खरीद के अपनी खुद के कॉपीज बना के एक्सपोर्ट करने लगा है, और पाकिस्तान को कई सारे बैटरीज उसने बेचे हैं। और इसी वजह से कुछ साल पहले इंडिया ने 5 S-400 मिसाइल सिस्टम्स एक्वायर किए, जो बहुत ही अत्याधुनिक और शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम्स है। आज दुनिया में अगर कोई मिसाइल सिस्टम उसके आगे है वो सिर्फ एक है, और वो है S-500 जो रशिया बना रही है अपने खुद के यूज के लिए। लेकिन इस वक्त जो है S-400 इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स श्वेता। वो मल्टीपल मिसाइल्स को, मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है। इट कैन ट्रैक ओवर 300 टारगेट्स, इट कैन एंगेज टारगेट्स 400 किलोमीटर्स अवे। और एक बार जब आप लॉक हो जाते हैं इस S-400 मिसाइल के रडार से, इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। तो हम ये समझ सकते हैं संदीप कि कल जो मिसाइलों के टुकड़े और कुछ थोड़ा सा जो हवा में ही शायद एक्सप्लोड हो गया, और बाकी सारे अनएक्सप्लोडेड जो पंजाब की अलग अलग जगहों से मिले हैं, ये उसी का हिस्सा था। HQ-9 है ये? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, नहीं, ये जो टुकड़े मिले हैं हमें, वो पाकिस्तान की जो स्विफ्ट रेटॉर्ट 2.0 जो जैसे कि गौरव और मैं बात कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करना चाहती है टू ऑपरेशन सिंदूर, उसका कैसा रिटेलिएशन होगा। उनका एक तो होगा कि इंडियन एयर बेसिस को स्ट्राइक करने की कोशिश करेगी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने पूरी इसको वॉर गेम किया था, वो पूरी तरह तैनात थे, वो पूरी तरह प्रिपेयर थे। ये एरियाज भी हम दिखा देते हैं। देखिए वो डॉट्स में हम आपको मैप पे अगर हम फुल फ्रेम भी दिखा पाए आपको, तो आप समझिए कि आप ऊपर से मतलब श्रीनगर को टारगेट करने की कोशिश। श्रीनगर में भारतीय सेना की बड़ी मौजूदगी है, सैन्य इंस्टॉलेशन है हमारे एयरफोर्स, ये क्योंकि ये फॉरवर्ड इलाके हो जाते हैं, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ अवंतीपुर देखिए, अवंतीपुर बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन आर्मी के हिसाब से इसको भी टारगेट करने की कोशिश की गई। जम्मू का क्षेत्र भी, अब जम्मू और जम्मू संभाग में तो आप उनकी तरफ से बाकी हमले देख ही रहे थे, लेकिन जम्मू टारगेट पे था। जम्मू के ठीक नीचे का हिस्सा आ जाता है पंजाब का पठानकोट अगेन। वहां पर आप अगर सामान्य आबादी भी देख लीजिए तो वहां पर फौज की मौजूदगी इतनी रहती है कि वो पाकिस्तान की नजरों में वो चढ़ा ही। ये इलाका है जहां से लगते हुए बसंतर जैसे इलाके, जहां पर 71 का युद्ध भी लड़ा गया था। अब उससे नीचे आइए, अमृतसर का हिस्सा हो जाता है। अमृतसर में जो होता है, धमाका सुनाई देता है तो लाहौर तक उसकी गूंज सुनाई देती है। वही हुआ था, अमृतसर में हमने डाउन किए उनके मिसाइल्स, और लाहौर तक पहले तो थरथराहट आ गई थी, और हालांकि पलटवार भी हुआ है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन उसके साथ ये लाहौर की तस्वीर देखिए आप, ये लाहौर की तस्वीर देखिए। लाहौर की तस्वीर दरअसल दहशत की तस्वीर है। वहां पर जो ड्रोन्स के जरिए हमला, और आप इसको देखकर ही समझ सकते हैं, आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये कितना सेंसिटिव इंस्टॉलेशन होगा, जहां पर जो ड्रोन्स हैं उनके जरिए। और ये सायरन भी, पहले उन्होंने कहा कि ये अलर्ट का सायरन, बाद में कहा नहीं ये तो ड्रोन का ही सायरन लगता है बज रहा है। श्वेता, ये अलर्ट है, एयर डिफेंस सायरन है, एयर रेड सायरन है, अलर्ट किया है जब उन्होंने हमारे मिसाइल्स को देखे। हो सकता है तब उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, बट वेरी क्लियरली जैसे आपने पॉइंट आउट किया है कि श्रीनगर से लेके गुजरात तक मोर देन 1600 किलोमीटर, ये सारे जो डॉट्स है, मेरा मानना है कि ये सारे इंडियन एयरफोर्सेस के बेसिस को टारगेट करने की कोशिश की है, जिसको हमने नेस्तो नाबूद कर दिया। और उसके बाद लाहौर की ये तस्वीरें दिख रही हैं। बिल्कुल, और पैनिक हो गया। देखिए भारत की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है इस पर, ऑफिशियली हम आपको कह रहे हैं, लेकिन जो ड्रोन्स वहां पर डिफेंस सिस्टम तबाह कर रहे थे, उसे देखकर आप सब, ये ड्रोन्स पाकिस्तान ने ही पहले रोना शुरू किया और कहा कि देखिए ये ड्रोन तो हमारा नहीं है, ये ड्रोन तो भारत का है। लेकिन अब जैसा करोगे वैसा भरोगे उनके डिफेंस। और एक और चीज सुनिए, आप जब भी इन वीडियोस में आवाज सुनेंगे ना, ये पाकिस्तान के स्थानीय नागरिकों की है। आपको कहीं से लगेगा कि वो दुख मना रहे हैं, उन्हें लग रहा है कोई तमाशा चल रहा है, वो उस चीज को सेलिब्रेट करते हुए संदीप सुनाई दे रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है
कि अब उनकी आर्मी से कम पहले एक समय था जब पाकिस्तान में आर्मी उनकी भगवान हुआ करती थी, अब तो आर्मी इस स्थिति में आ गई है वहां पर कि उसके कोर कमांडर के घरों में लूट खसोट होने लगी है, और आर्मी जो लूट मचाती रही है वो वहां के लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, और ये बात आपने बहुत ही स्पष्ट कहा है कि इसी वजह से, इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से ही आसिम मुनीर ने ये अटैक करवाया पहलगाम में। उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान के आवाम और पाकिस्तान की जनता को, जो बिल्कुल पाकिस्तान आर्मी से नाखुश है, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने अटैक किया, क्योंकि एक इंडिया पाकिस्तान, वो चाहते थे कि एक इस तरह की छोटी जंग छिड़ जाए जिससे कि पूरे मुल्क का जो अटेंशन है वो इंटरनल प्रॉब्लम से डाइवर्ट होके भारत की तरफ आ जाता है। अब ये लाहौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर आपको अचानक जिस तरीके से वहां पर निशाना बनाया गया है इस हिस्से को, एक एक करके हम आपको दरअसल वहां पर जो सैन्य इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर से क्या क्या तस्वीरें आ रही हैं, कैसी अफरा तफरी मची है। पाकिस्तान बहुत ज्यादा इलाकों में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम्स उनके अलग अलग शहरों में टारगेट हुए हैं, ड्रोन के हमलों में टारगेट हुए हैं, चाहे वो रावलपिंडी हो चाहे सियालकोट, जिसके कई वीडियोस आपने कल सोशल मीडिया पर देखे होंगे। वीडियोस की पुष्टि नहीं है, लेकिन सियालकोट में नुकसान की बात पाकिस्तान की तरफ से की गई है, लाहौर की बात की गई है। इसके अलावा आपको बताएं गुजरांवाला, रावलपिंडी, इन जगहों से भी ये खबरें आ रही हैं। अब ये एक एनिमेशन हमने बनाने की कोशिश की है। दरअसल जो S-400 होता है उसमें जो एक स्क्वाड्रन ऑपरेट अगर कर रहा है तो उसमें अलग अलग वाहन होते हैं, उसका रोल है, लॉन्चर होगा, रेडार होगा जो परखेगा, लॉन्चर होगा जो लॉन्च करेगा उसे परखने के बाद, तो उसके बाद जो कंट्रोल सेंसर्स हैं, उनके सपोर्ट व्हीकल्स हैं, ये सारी चीजें रहती हैं। तो इसको संदीप अगर हमारे दर्शकों को सिंपल भाषा में हम समझा सकें। श्वेता, ये जो S-400 का एक स्क्वाड्रन है उसमें 300 से ज्यादा मिसाइलें होती है, और ये तरह तरह के मिसाइल है। ये नहीं कि S-400 जो नाम है वो सिस्टम का नाम है, और इस सिस्टम में 4 या 5 तरह के अलग अलग टाइप के मिसाइल्स होते हैं जो अलग अलग रेंजेस पे वार करते हैं। जैसे कि सबसे जो शॉर्ट रेंज मिसाइल होगा वो 50 किलोमीटर का होगा, और सबसे जो लंबी दूरी तक मारता है जो मिसाइल वो है 400 किलोमीटर दूर तक ये अटैक करती है। ये 4 मिसाइल टाइप्स है S-400 में, और हमने ये सारे मिसाइलें खरीदे हैं। और ये जो सिस्टम है एक इंटेलिजेंट रेडार नेटवर्क है, जैसे ही वो थ्रेट आ जाती है वो एनालाइज करने लगती है कि किस तरह का थ्रेट है और हमें इस थ्रेट को किस तरह से मिसाइल से फायर करके गिराना है। तो ये एक बहुत ही एक शक्तिशाली कंप्लीट सिस्टम ऑफ सिस्टम्स तरह के एक मिसाइल सिस्टम है। रेडार्स है, लॉन्ग रेंज एक्विजिशन, टारगेट एक्विजिशन रेडार्स है, फायर कंट्रोल रेडार्स है, मिसाइल्स है, लॉन्चर्स है, ट्रक्स है। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये S-400 सिस्टम जो है इंडिया का आयरन डोम, हम इसे मान सकते हैं।